अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 3 ज़मीन और माहौल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का महल वक़ू, कि पाकिस्तान का महल वक़ू क्या है, पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत क्या है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के तबई खदोखाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के जो ज़मीनी खदोखाल हैं, जो ज़मीन है पाकिस्तान की, वो किस तरह की है, इसके हवाले से आज हमने डिस्कस करना है। तो तबई खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है पहाड़ी सिलसिले, दूसरे नंबर पर है मैदानी सिलसिले, तीसरे नंबर पर है सतूह मुर्तफ़ा। कि पाकिस्तान को जो है तबई खदोखाल के लिहाज से, मतलब कि ज़मीनी लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले हमारे पास है पहाड़ी सिलसिले, कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो पहाड़ी भी है। उसके बाद है मैदानी, पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो मैदानी भी है। उसके बाद है सतूह मुर्तफ़ा, कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो सतूह मुर्तफ़ा पर भी मुश्तमिल है। और इसमें जो पहाड़ी सिलसिले आते हैं, जो पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं वो जिनको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन रेंजेस। सबसे पहले हमें पहाड़ी मतलब कि पहाड़ की तारीफ़ का पता होना चाहिए कि पहाड़ हम कहते किस चीज़ को हैं। पहाड़ी सिलसिले को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहाड़ कहते किस चीज़ को हैं। तो स्टूडेंट, ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो, कि ज़मीन का वो हिस्सा कि जो ज़मीन की सतह से क्या हो, बुलंद हो, ऊंचा हो, और जिसकी अतराफ़ की ढलवान ज़्यादा हो, मतलब कि उसकी क्या हो, ढलवान हो, और सतह पथरीली हो, जो उसकी सतह हो क्या हो, पथरीली हो, और ना हमवार हो, क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। ये क्या है, पहाड़ की तारीफ़ है। पहाड़ हम किस चीज़ को कहते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो और जिसकी अतराफ़ की ढलवान ज़्यादा, सतह पथरीली और ना हमवार हो, पहाड़ कहलाता है। तो पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं, जिनमें शुमाली पहाड़ी सिलसिले हैं, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। लेकिन इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, वो ये है कि शुमाली पहाड़ी सिलसिले, शुमाली पहाड़ी सिलसिले को हमने इस लेक्चर के लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। तो देखते हैं इस हवाले से जो है आपकी किताब क्या कहती है कि पाकिस्तान के तबाही खदोखाल, जिनको इंग्लिश में फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हम पढ़ते भी जाएंगे, आपको समझाते भी जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान के तबाही खदोखाल, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान। तबाही खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है पहाड़ी सिलसिले, दूसरे नंबर पे है मैदानी इलाके, तीसरे नंबर पे है सतूह मुर्तफ़ा। सबसे पहले हमारे पास है पहाड़ी सिलसिले, जिनको इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन रेंजेस। ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह ज़मीन से बुलंद हो और जिसकी अतराफ़ की ढलवान ज़्यादा, सतह पथरीली और ना हमवार हो, पहाड़ कहलाता है। उसके बाद है कि पाकिस्तान में दुनिया के बुलंद पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। इनकी तकसीम मंदरजा झैल है। सबसे पहले है हमारे पास नंबर 1 है शुमाली पहाड़ी सिलसिले। उसके बाद है शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली पहाड़ी सिलसिले मतलब कि जो पहाड़ शुमाल में है उनको हम क्या कहते हैं, शुमाली पहाड़ी सिलसिले। और जो पहाड़ शुमाल मगरब मतलब कि तिरछ वाली साइड पे हैं, तिरछी साइड पे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, मतलब कि शुमाल की तरफ भी हैं और मगरब की तरफ भी हैं। तीसरे नंबर पे है मगरबी पहाड़ी सिलसिले, मतलब कि जो मगरब की तरफ वाले पहाड़ हैं उनको हम क्या कहते हैं, मगरबी पहाड़ी सिलसिले। तो सबसे पहले हमारे पास है शुमाली पहाड़ी सिलसिले, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। इसको हमने आज डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। शुमाली पहाड़ी सिलसिले, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। इस पहाड़ी सिलसिले में कोह हिमालय और कोह कराक्रम हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से पहाड़ हैं, कोह कराक्रम और कोह हिमालय।
تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم، مطلب کہ یہ والے دو پہاڑی سلسلے شمالی پہاڑی سلسلے کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کوہ قراقرم، کوہ قراقرم، کہ قراقرم کے پہاڑ، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، قراقرم۔ اچھا، کوہ قراقرم کو کوہ قراقرم کہتے کیوں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قراقرم جو ہے وہ کیا ہے، ترکش زبان کا ورڈ ہے قراقرم، جس کا مطلب ہے بلیک گریول، مطلب کہ کالی بجری، مطلب کہ جو پتھریاں ہیں، جو بجری ہے یا اس کے اندر کیا ہے، کالی بجری ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پتھریوں والے کالے پہاڑ ہیں۔ تو قراقرم سے مراد کہ بلیک گریول، ترکی زبان کا ورڈ ہے قراقرم، جس کا مطلب ہے بلیک گریول انگلش میں کہتے ہیں، لیکن اردو میں جو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ کالی بجری، مطلب کہ جو بجری ہے جو روڈوں وغیرہ پہ استعمال کی جاتی ہے یا گھروں کے فرش وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ والی جو بجری ہے وہ کیا ہے، کالی ہے، بلیک ہے اس کا کلر، بلیک کلر کے پتھر ہونے کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، قراقرم، ٹھیک ہے۔ تو کوہ قراقرم سے مراد کہ وہ والا پہاڑ جو کالی پتھریوں پر، بجری پر مشتمل ہو، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، کوہ قراقرم۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، کہ دنیا کی جو دوسری بلند چوٹی ہے جس کا نام K2 ہے، اسی پہاڑی سلسلے میں ہے، جو سطح سمندر سے قریباً 8611 میٹر بلند ہے۔ اس کی بلندی کیا ہے، 8611 میٹر بلند۔ یہ MCQs کے اندر پوچھا جا سکتا ہے، نشان لگا دیں۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی قریباً 7000 میٹر ہے۔ کوہ قراقرم کی جو اوسط بلندی ہے وہ کتنا ہے، 7000 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے خنجراب اور شندور یہیں واقع ہیں، کہ دنیا کے جو اونچے بلند ترین درے ہیں، درے کن کو کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی کیا ہے اونچا پہاڑ، اور یہاں سے بھی کیا ہے اونچا پہاڑ، اور درمیان میں کیا ہوتا ہے کم اونچا پہاڑ ہوتا ہے، مطلب کہ راستہ ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، درے کہتے ہیں۔ تو دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے جو خنجراب اور شندور یہیں واقع ہیں۔ وادی ہنزا اور گلگت وغیرہ خوبصورت وادیاں ہیں۔ گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان وادیوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کہ جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، برف پگھلتی ہے، سردی کی شدت کم ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے جیسے ہی گرمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے، کہ یہ والا جو پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان اور چین کے کیا ہے، درمیان میں واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم، شاہراہ کہتے ہیں سڑک کو، روڈ کو۔ قراقرم جو قراقرم کے پہاڑوں کو چیر کے بنائی گئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، شاہراہ قراقرم۔ شاہراہ قراقرم تعمیر ہونے سے دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس جہاں پہ پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ درہ خنجراب پاکستان اور چین کو ملاتا ہے۔ جو درہ خنجراب ہے وہ کیا ہے، پاکستان اور چین کو ملاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ ہمالیہ۔ کوہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ ہمالیہ کو کوہ ہمالیہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمالیہ جو ہے سنسکرت زبان کا ورڈ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے۔ ہیما کا مطلب ہے سنو جس کو ہم برف کہتے ہیں۔ الایا کا مطلب کیا ہے، ابوڈ، مطلب کہ رہائش، وہ والا پہاڑی سلسلہ جہاں پہ کیا ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، برف کی رہائش ہوتی ہے، کافی مقدار میں کیا ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوہ ہمالیہ۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ہیما کا مطلب ہوتا ہے سنو،
मतलब कि जिसको उर्दू में कहते हैं बर्फ़, और अलाया का मतलब क्या है, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, रिहाइश। किसकी रिहाइश, कि बर्फ़ की रिहाइश। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, को हिमालय। मतलब कि इस पहाड़ पे काफ़ी मिक़दार में जो है बर्फ़बारी होती है, इस वजह से हम इसको कोह हिमालय कहते हैं। कोह हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला कोह कराक्रम के जनूब में वाक़ है, कि कोह कराक्रम, जो कराक्रम के पहाड़ हैं उनके जनूब में जो है कोह हिमालय वाक़ है। कोह हिमालय जनूब एशिया के शुमाल में मगरब से जनूब मशरक़ की तरफ शर्क़न गरबन फैला हुआ है। कि मशरक़, शर्क़न गरबन का मतलब क्या है, कि मशरक़ की तरफ भी है और मगरब की तरफ भी है। शर्क़न गरबन का मतलब यही हुआ। पाकिस्तान में कोह हिमालय का मगरबी हिस्सा वाक़ है। इसकी औसत बुलंदी 1000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक है, जिसमें शवालिक की पहाड़ियाँ, हिमालय सग़ीर का पहाड़ी सिलसिला, हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। हिमालय सग़ीर का मतलब, सग़ीर कहते हैं छोटे को, मतलब कि को हिमालय का जो छोटा हिस्सा है, वो जो कम ऊंचाई वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, हिमालय सग़ीर। सग़ीर कहते हैं छोटे को, पहाड़ी सिलसिला। और हिमालय कबीर, और कबीर कहते हैं बड़े को, मतलब कि जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो वाक़ है। नांगा पर्वत इस पहाड़ी सिलसिले की पाकिस्तान में सबसे बुलंद चोटी है। कि इस पहाड़ी सिलसिले की जो सबसे बुलंद चोटी है वो कौन सी है, नांगा पर्वत, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी करीबन 8126 मीटर है। इस पहाड़ी सिलसिले में दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ वाक़ हैं, जिनमें वादी कश्मीर अहम है। कोह हिमालय जनूब से शुमाल की जानिब बुलंद होता जाता है। कुदरती नबातात ख़ुसूसन सदाबहार नोकदार जंगलात से ये पहाड़ माला माल हैं। तो स्टूडेंट, ये हैं हमारे पहाड़ी सिलसिले, शुमाली पहाड़ी सिलसिले। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ये टेबल में लिखा हुआ है कि नांगा पर्वत, उसके बाद है क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। इसकी बुलंदी 8848 मीटर है, जो कि नेपाल में वाक़ है। ये शार्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, इसकी बुलंदी कितनी है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है और इसकी बुलंदी क्या है और ये कहाँ वाक़ है। ये शार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।